السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تعلم اللغة الهندية. أنا أحمد توني وده علي إمام. خليكم معايا. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इमाम सिद्दीकी और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड मिस्टर टोनी। आप लोग के सामने हम लोग तीसरा लेसन लेके आए हुए हैं जो आप लोग के सामने हम लोग पेश करेंगे। أداء الدرس الثالث من قرص الكتابة، وإن شاء الله هنكمل مع بعض الخمس أحرف تاني. خدنا في الحلقة الأولى 5 أحرف، الحلقة اللي بعدها خدنا أمثلة عليهم، والنهارده ناخد 5 أحرف مع الأمثلة. نبدأ. आप लोग के सामने जो है उसके आगे अभी आप लोग को 5 हम बताए थे, क ख ग घ अंग। 5 के आगे का जो है हम लोग आप लोग के सामने लेके आए हुए हैं, जिसके बारे में हम लोग बताएंगे अगला लेसन में, यानी लेसन नंबर 3 में। जो आप लोग के सामने अब हम कोशिश किए हैं कि एग्जाम्पल के साथ साथ लिखने का भी बताते चलें, ताकि ज़्यादा वीडियो ना बनाना पड़े और आप लोग को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो आइए हम आप लोग को लेके चलते हैं सीधे एकदम अक्षर पे। ये पहला अक्षर है जिसको हम बोलते हैं च। ये पहला अक्षर है जिसको हम बोलते हैं च। ये हो गया च और ये हो गया छ। ये हो गया च और ये हो गया छ। इसको हम बोलते हैं ज और इसको बोलते हैं झ और इसको बोलते हैं य। तो ये कैसे हो गया च छ ज झ य। ये 5 शब्द अक्षर जो लेके आपके सामने आया है, च छ ज झ य। अब इसको जो है हम हिंदी में जब इंग्लिश में जब लिखते हैं तो देखिए CH से च लिखते हैं हम लोग, CH से च, CH से छ, जी या जी जे या जी से जो है ज, झ से जे और एच दोनों लगाते हैं तो झ होता है। य का वाई और एन से भी लिखते हैं और एन से भी लिखते हैं। देखिए यहाँ दोनों से लिखते हैं, वाई और एन से भी यहाँ होता है और ओनली एन से भी यहाँ होता है। तो ये आपका हो गया च छ ज झ य। अब इसको जो है हम अरबी में किस शब्द से लिखते हैं, अक्षर कौन सा अक्षर यूज करते हैं, वो टोनी बताएंगे आपको। اللغة الهندية كل حرف موجود وفي حرف تاني بعده مركب من نفس صوته. فاحنا عندنا الحرف الأول ده تشا اللي هو مقابل للشين أو التشا بتقل مقابل للشين. هتلاقي الحرف اللي بعده شين مع هاء، يبقى ده تشا ده تشا، تمام. وده جيم، الجيم المعطشة اللي هي مش القاهرية اللي هي الجيم، لا الجيم المعطشة دي جا، وبعدين جا مع هوا. يعني انت بتقول الحرف ومعاه هوا، حرف وحرف مركب منه تاني. والحرف الاخير معانا ين، ف تشا تشا جا جا ين، ال5 حروف بتوعنا. तो ये आप लोग के सामने हो गया च छ ज झ य। और पहले आपको बताए थे क ख ग घ अंग, उसके आगे च छ ज झ य। ये आपके सामने 5 हो गया जिसको हम CH से लिखते हैं। इसका हम एग्जाम्पल अगर आपको देते हैं तो च से चरखा, च से चरखा। देखिए इसमें भी पहला जो अक्षर आ रहा है वो च ही आ, तो ये च है, CH से हम लिखते हैं च और च से होता है चरखा, च से चरखा। चरखा में जो है पहला शब्द जो आता है वो क्या आता है, च आता है। और देखिए चरखा जो हम इंग्लिश में भी लिखते हैं तो CH ही आता है दोनों में, यानी च इसमें भी आता है और इंग्लिश में भी CH आता है। तो ये दोनों हो गया, तो च से हो गया चरखा, छ से छतरी, छ से छतरी, CH। तो हम अगर इंग्लिश में छतरी लिखते हैं तो होता है छतरी, जिसमें CH दोनों आता है। देखिए छतरी हम हिंदी में लिखे हुए हैं और यहाँ इंग्लिश में लिखे हुए हैं, सेम छतरी यहाँ इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो CH आता है। तो छ से छतरी, ज से जल, जल हम बोलते हैं अपने यहाँ वाटर को, हिंदी में जल बोलते हैं। तो ज से जल होता है, देखिए यहाँ JAL, JAL से जल होता है, यानी कि जे यहाँ ज और फिर यहाँ पे जे, यानी कि इंग्लिश में भी हम अगर जल लिखते हैं तो उसमें पहला शब्द आएगा जे, और हिंदी में लिखते हैं ज तो यहाँ पे भी ज है, तो ज से जल। उसके बाद से आता है छ, झ, झ से झरना,
झ से झारना। तो जे और एच दोनों से होता है झ, जे एच से, तो झ से झारना। यहाँ पे देखिए पहला शब्द जो है वो झ ही आ रहा है, और जब हम इंग्लिश में उसको लिखते हैं तो जे एच यहाँ पे भी देखिए आया हुआ है, जे एच के बाद ही और शब्द अक्षर आएगा, तो उसके मतलब ये हो गया कि ये झ से झरना। और इया का जो है ना कोई एग्जाम्पल नहीं है, यानी कि जैसे हम बताएं कि यहाँ से ये चीज़ होता है, कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ से बस इतना ही समझ लिए कि वाई और एन से ही हम यहाँ लिखते हैं, या ओनली एन भी लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाई एन ही आ गया। तो अब हम ये आ गया 5। अब इसको हम अगर आपको पढ़ाएंगे, जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तालीम दिलाते हैं, तो कैसे च से चरखा, छ से छतरी, ज से जल, झ से झरना, यहाँ माने कुछ होना। कैसे च से चरखा, छ से छतरी, ज से जल और झ से झरना। ये आपका एग्जाम्पल हो गया जो हम इस पे आपके सामने लेके आए हुए हैं। طيب الحرف المثال الاول على الحرف بتاعنا الاولاني شركة. دي اللي هي العجلة بتاعة الغزل اللي كانت بيغزلوا بها زمان، العجلة دي اسمها شركة. الحرف الثاني معانا اللي هو شا شتري. شتري يعني المظلة او شمسية. شتري امبريلا شتري. شايفين الحرف الهندي ده هو نفس الحرف ده، اللي سي دبل اتش اللي هي شتري يعني مظلة او امبريلا. الحرف اللي بعده اللي هو جا المثال عليه جل يعني ماء. جا سي جل. الحرف الرابع معانا جهرنا يعني شلال، ما اللي بتنزل من فوق دي شلال. جهرنا جلنا. ين ده معلوش مثال، اللي هو ين مفيش عليه اي مثال. ين او الان ينفع الاثنين مع بعض، واي ان او الان. ين ده بمثابة الغنة بتبقى مركبة مع حرف تاني، يبقى شركة، شتري، جل، जरना, यन, कुशना। तो ये आप लोगों के सामने हो गया च से चरखा, छ से छतरी, ज से जल, झ से झरना। यहाँ से जो है एग्जाम्पल नहीं, बस हम लोग ऐसा पढ़ते थे। तो अब आप लोग को इतना जानकारी तो हो गया। अब आप लोग को आगे इसका सीखना है कि च हम लिखते कैसे हैं। अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो च हम कैसे लिखेंगे, एकदम बिल्कुल ईजी सब ये अक्षर है। च लिखने में कोई ज़्यादा वो नहीं है। आप जो है सेम से ये लाइन ऐसे खींच दीजिए, ठीक है, एक खींच दिए, सेम नीचे से ऐसे लेके आइए और ये कर दीजिए, हो गया। देखिए पहले हम ए लाइन को खींचा, उसके बाद से नीचे से ऐसे कर दिया, बाद में एक खड़ी लकीर ऐसे खींच दीजिए, खिंचा गया। अब ऊपर से इसको टोपी पहना दीजिए, ये हो गया च। ये हो गया च। देखिए कितना इजी। पहले इसको ऐसे खींचिए, इसको यहाँ पे लेके जाइए, ऊपर से जो है ये लाइन जो खड़ी लकीर है इसको खींचिए और ऊपर से ऐसे टोपी पहना दीजिए, ये हो गया च। عالي الوقت رسم لنا الحرف الأول هو تشا. بيقول شرطة صغيرة ومنها ربع دايرة، واللي هي العصا اللي دايما معانا في كل حرف دي، وفوق الكاب اللي احنا اتعودنا عليه من الحلقة اللي فاتت. ده بيرسم معانا حرف تشا. ये हो गया छ। अब छ जाते हैं छ लिखने के लिए। ये लिखा हुआ है छ, लेकिन हम जब हिंदी में लिखने जाते हैं सिंपल सा तरीका में अगर आप लिख देते हो, सारे लोग को जानकारी हो जाएगा। ये आप कीजिए ऐसा, पहले आप टोपी बना दीजिए, टोपी बनाने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे लाइए, नीचे लाए, उसके बाद से आप ऐसे करते करते ऐसे लाके ऐसे खींच देंगे। ये भी हम जो है बोलते हैं छ। अगर हम ऐसे अगर आप लिख देते हो तो पूरे लोग जान जाएंगे कि हाँ ये छ ही है, ठीक है। यानी कि से ये चीज़ जो है जैसे हम लिखते, जैसे हम
इंग्लिश में जाते हैं तो कोई आर ऐसे बनाता है, ये भी आर है। कोई आर ऐसे बनाता है, ये भी आर है। कोई आर ऐसे बनाता है। ये 3 तरह से बनाते हैं वार। लेकिन यहाँ भी 6 सेम, यानी दूसरा तरीका ये है, जिसे ये अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है इसको। यानी कि ये भी आसान है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है इसको लिखना। लेकिन हम आपको इजी बता रहे हैं कि आपको लिखना होगा तो ऐसे भी लिख देंगे तो हम जान जाएंगे कि हाँ अच्छा लिखा हुआ है। या वैसे लिखने के लिए भी आप ऐसे कीजिए, यहाँ से लाइए और यहाँ से ऐसे करते करते ऐसे लेके जाइए और यहाँ से ऐसे कर दीजिए, हो गया सेम सेम वो। تمام. جماعة علي بيقول حرف تشا ليه طريقتين للكتابة. الطريقة دي اللي هو جالها في الأول دي الأسهل، دي ما بثابت الشرطة اللي فوق ومنها شرطة صغيرة وحرف ورقم 4 ومنه شرطة لتحت، دي صحيحة وماشي الحال. لكن دي بتاخد وقت شوية، اللي هي شرطة ونفس اللي هي حرف الواو ومنه 4 ده، دي بتاخد وقت شوية. زي ما احنا بنكتب الار كده ونكتبها بطريقة كده، كل ده سمول والكابت اللي بنعملها دي في الحروف ليها كذا طريقة في الكتابة. الأسهل ليك خده، دي شغالة ودي شغالة. यानी दोनों को हम 6 ही बोलते हैं, लेकिन आपको लिखने में ज़्यादा इजी ये होगा, ये इजी नहीं होगा। जैसे हम जब इंग्लिश में लिखते हैं तो जल्दी जल्दी लिखते हैं ऐसे, एक बार ऐसे लगाया एकदम लिखते चले गए। वैसे जब हम हिंदी में लिखना शुरू करेंगे तो ऐसे ही लिखते हैं एकदम बिल्कुल इजी ना। एक बार बैठाया पेन पूरा घिसट, ये हो गया 6, ये भी हो गया 6, ये दोनों चीज़ हो गया। अब आते हैं आगे जाएंगे तो ज आएगा। ज को कैसे लिखेंगे? ज को लिखना और आसान है, ज को लिखना बिल्कुल इजी है। आप यहाँ से ऐसे लेके आएंगे, ये छोड़ देंगे, ऐसे बनाना है, ये हो गया। उसके बाद से आपको यहाँ से ऐसे कर देना है, ठीक। और फिर यहाँ पे एक लकीर ऐसे खींचना है और ऊपर से इसको टोपी पहना देना है। देखिए ज हो गया, ऐसे लिखते हैं तो। लेकिन जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको लगेगा खराब हो रहा है। तो आप ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे करेंगे, फिर ये ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे ला के फिर ऐसे करेंगे, ये भी ज हो गया। लेकिन जैसे आपको जल्दी लिखना है तो आप यहाँ से ये जो है पहले यहाँ पे लाइए, ऐसे छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद यहाँ से सीधा एकदम बिल्कुल ऐसे लेके आइए और एक ऐसे लकीर खींचिए और फिर ऊपर से टोपी पहना दीजिए, ये जो हो गया। एकदम इजी है, कोई इसमें जो है वो नहीं है कि हाँ ये हमसे नहीं आएगा। طيب الجا الجيم المعطشة معانا، فعلي بيقول شرطة صغيرة وناخد منها نص دايرة والعصا وكاب فوق بكل سهولة. ठीक है, अब चलते हैं झ पे। ये झ है, झ। आप देखेंगे, देखने से लगेगा यार ये तो बहुत कठिन है, कैसे लिखा जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। इजी है, कोई कठिन नहीं है। आपको सेम ए अगर इसमें अगर ये वाला लिखते हैं तो आपको 2-3 शब्द लिखने के अक्षर लिखने का ढंग आ जाएगा, 2-3 सेम। आप देखिए, आपको बताते हैं। अब जैसे ये आकर और ऐसे करके ऐसे आके ऐसे हो गया, ये सेम है। हाँ सेम एस बनाए के और नीचे जो है ना थोड़ा सा ऐसे कर देना, गोली पड़ते हुए नीचे लेके चले जाए, तो ये हो गया। अगर इस पे हम ओनली टोपी पहना देते हैं तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे ई, जो हम बाद में आपको बताएंगे। ये हो जाएगा ई, अगर इस पर हम टोपी पहनाएंगे तो हो जाएगा ई। लेकिन इसी को जब हम फिर यहाँ से ऐसे जॉइंट करके और इधर से खड़ी पाई ले लेते हैं तो ये हो जाता है झ। इजी है, बहुत आसानी है। हाँ बहुत आसानी है ये, इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बिल्कुल यहाँ से छोटी सी लकीर खींचिए और यस बनाते हुए नीचे लाइए और यहाँ से गोली कर दीजिए। और फिर यहाँ से जो है आप थोड़ा सा खड़ी पाई करके ऊपर से इसे लकीर खींच के ऊपर से टोपी पहना दीजिए, हो गया झ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, आप एकदम बिल्कुल इजी तरीके से कर लोगे। طيب الحرف الجا علي بيقول عبارة عن اس والشرطة اللي المتعودين عليها في كل حرف وشرطة صغيرة والكاب فوق دي، يبقى ده العنصر الأساسي في الحرف اللي هو حرف الاس. كتبت حرف الاس كده خلاص، اس
والشرطة دي وشرطة صغيرة وعليها बहुत आसानी है। ये आसान है, आप ट्राई करो, लिखो साथ में, जब लिखोगे साथ में समझ में आएगा आपको। इस तरह का अक्षर जहां भी लिखा मिले तो आप समझ लो कि ये झ है। उसके बाद से आता है यहाँ, यहाँ तो और आसान है, यहाँ और आसान है। आप ऐसे कर दो और बीच में से लकीर लो, ऊपर से ऐसे करके टोपी पहना दो, यहाँ हो गया। में क्या है? दाल। दाल। अब उसको जो है यहाँ से हम एक लकीर ऐसे करेंगे और ऊपर से ऐसे करके टोपी पहना देंगे, हो गया यहाँ। बिल्कुल इजी है। यानी लिखना चाहे तो आदमी जो है, हिंदी का वो शब्द है जो है अरबी में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें ऐसे 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 करके आपको लिखना पड़ता है, लेकिन हिंदी वाला जो शब्द है ना एकदम बिल्कुल क्लियर है। उसको आप जब लिखना चाहेंगे ना एकदम इजी है। जो अरबी लिख सकता है वो हिंदी लिखने में कोई मुश्किल नहीं है, वो आसानी से लिख सकता है। طيب إياه عبارة عن حرف دال، حرف دال اللي هي بالدال بالعربي، وشرطة صغيرة، الشرطة بتاعتنا طويلة وكاب فوق. सेम सेम दूसरा लिख के बताइए। بكل बहुत आसानी है। बहुत आसान है। यहाँ हो गया। إياه ये हमारे फ्रेंड कभी इसके पाले जो है यहाँ नहीं लिखे थे, लिख दिए यहाँ, एकदम बिल्कुल इजी है। तो ये हो गया आपका च, ये हो गया छ, ये दोनों छ, इस दोनों को हम छ बोलते हैं। सेम तरह। च, ये छ, इसको भी इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से, जो आपको इजी लगे वैसे लिख लीजिए। ये दोनों छ है। इसको हम झ बोलते हैं, इसको झ बोलते हैं और इसको यहाँ बोलते हैं। तो आपको एक बार और रिमाइंड कराते हैं। च से चरखा, छ से छतरी, छतरी, ज से जल, जल, झ से झरना। झरना। यह माने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। जो इसके पहले हम 5 बता चुके थे, क ख ग घ अंग, जिसमें हम बताए थे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग माने कुछ ना। उसी तरह इसमें च से चरखा, छ से छतरी, ज से जल, झ से झरना, यह माने कुछ ना। अब इसके आगे वाला जो वीडियो लेके आएंगे उसमें 5 शब्द लेके आएंगे, अक्षर लेके आएंगे जो आपको बताएंगे। طيب يا جماعة كده احنا خلصنا ال5 أحرف وخلصنا معهم ال5 أمثلة. نحاول نضغط الفيديوهات بحيث ان احنا نخلي الأحرف مع الأمثلة في فيديو واحد، هيكون طويل شوية، ممكن يوصل ل 15 دقيقة او كده، بس معلش خاطر الرؤية توضح أكتر، عشان احنا لما خلينا الأمثلة فيديو لوحديها حاسس ان الناس تاهت مننا. فاحنا نحاول نجرب ده ونجرب ده، واللي انتوا هتحبوه قولوا لنا عليه في الكومنتات، هل احنا نخلي الأمثلة لوحديها والأحرف لوحديها ولا لا. حابب انوه على حاجة، 90% من الناس اللي بتشوفوا الفيديوهات بتاعتنا على اليوتيوب مش مشتركين في القناة، فيا ريت اللي يشوف الفيديو يتكرم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان خاطر ده يدعمنا ويخلينا نقدر نكمل ونواصل. ये जब आप लिखना जान जाएंगे, इसको पढ़ना जान जाएंगे, आप किसी भी जगह में जाएंगे हिंदी बोलने में आपको थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगी। आप कहीं लिखा भी होगा तो आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो हमसे पूछिए, जानिए, हम कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हम लोग जो है इसके आगे वाला जो है लेसन लेके आप लोग के सामने आएंगे। اخيرا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنوا فيديوهات جايه ان شاء الله كتير. السلام عليكم، الله حافظ।